आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के मूवमेंट के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था 17,720 हमारा टारगेट होगा। गैप अप के साथ ही खुला, गैप अप के साथ खुलने के बाद छोटा सा एक मूव दिया और जो हमारा पहला टारगेट था 17,200 का कि वहाँ तक मुझे लगता है कि निफ्टी जाना चाहिए, वहाँ तक ही निफ्टी गया, उसके ऊपर गया नहीं। व्यू उसके ऊपर का भी था कि उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन बनाया नहीं निफ्टी ने। ओवरऑल प्राइस एक्शन नेगेटिव ही रखा निफ्टी ने और फिर एक एंड में शार्प सेलिंग आपको निफ्टी के अंदर आती हुई देखने को मिली। एग्जैक्ट 15 मिनट पे 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने और वहां से एक सेल ऑफ आता हुआ मार्केट के अंदर देखने को मिला है। तो कल कैसा मार्केट परफॉर्म कर सकता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ अब तक अब आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो तो फॉर अगस्त मंथ इट इज़ फ्री, तो आप ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको एक मेल आईडी दिख रहा होगा shubham@technews.in, वहाँ से आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इट्स फ्री फॉर मंथ ऑफ अगस्त ओनली। तो जिन्हें भी ज्वाइन करना है shubham@technews.in पे मेल कीजिए, आपका व्हाट्सएप नंबर और आपका मोबाइल। उसी के साथ साथ डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को एक बार पॉज करके भी डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं निफ्टी के ऊपर और फिर बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखोगे या लॉन्गर टर्म डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, आपको चीज़ एक ही दिखेगी। मार्केट ने एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाया है। कैसे? फॉल आया, मार्केट के अंदर एक फॉल आया, उसके बाद एक रिकवरी आई, एक और फॉल आया। तो ये क्या दिखाता है? ये एक दिखाता है कि एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना है। मतलब लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं। अभी तक एक चीज हुई है, लोअर लो बना है, लोअर हाई बना है, लोअर लो नहीं बना है। इस हाई से अगर आप इस हाई को कंपेयर करोगे, ये छोटा है। थोड़ा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, लंबा होगा, तो आपको अगर सीखना है तो आप रह सकते हो, लेकिन लोअर लो अभी तक मार्केट ने नहीं बनाया है। क्या सेलिंग मार्केट में आ गई है? मेरा व्यू सेलिंग के ऊपर अभी भी नहीं है। देखिए, सेलिंग हमेशा फास्ट होती है इंट्राडे के अंदर। आज मैंने भी एक ग्रुप के अंदर दिया था कि सेलिंग फास्ट होती है और इसी जोन के आसपास से कहीं ना कहीं एक सेलिंग आती हुई देखने को मिली। उसके 10 मिनट पहले ही मैंने एक मैसेज डाला था कि सेलिंग होगी तो वो फास्ट होगी और वैसा होता हुआ अभी देखने को मिला। लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, एक सेलिंग आई, सीवियर सेलिंग आई, लेकिन उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करते हुए ऊपर की बाजू गया और फिर एक नीचे की बाजू आया। तो अब मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट्स मिलते शुरू हो जाएंगे। अब जैसे कि ऊपर की बाजू रेजिस्टेंस मिला है, ये जो अभी जाएगा वापस अगर मार्केट यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस उसको मिलेगा, लेकिन अब उसको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। कहाँ पर सपोर्ट मिलेगा? पहला सपोर्ट जहाँ पर आज मार्केट एग्जैक्टली क्लोज हुआ है 17,500, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। कल अगर इसे सस्टेन करता है मार्केट, ऐसा क्लोज होता है और कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट वापस हो जाएगी क्योंकि वीकली क्लोजिंग होगी। अगर कल की क्लोजिंग पॉजिटिव होती है, कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास होती है 17,650 640 या 17,700 के आसपास, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीक एक और फिर से ब्रेकआउट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो इस मूव को आप एकदम शॉर्ट नहीं मान के चल सकते कि भाई जो ऐसा मूव आया है ये मूव कंटिन्यू करेगा, क्योंकि पूरा महीना बहुत अच्छा था। लास्ट में अब देखिए, जिसने 16,000 पे खरीदा, 16,000 से मार्केट 18,000 तक गया। अब सबने तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि 99% लोगों ने जिन्होंने भी बाई किया यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा, नहीं। किसी ने यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया, किसी ने यहाँ पर बुक किया होगा, किसी ने यहाँ पर बुक किया होगा। अब लास्ट में तो अगस्त का, अगर जिसके पास भी पोजीशन था, या तो उसके पास पहला ऑप्शन था कि उसको रोल ओवर कर लो। अब रोल ओवर करना कोई बहुत वाजिब तो बात है नहीं, क्योंकि जब 16,000 पे था तब अगर आप आपकी लॉन्ग पोजीशन रोल ओवर करते तो समझ में आता कि हाँ कि भाई लॉन्ग पोजीशन को रोल ओवर किया है, नेक्स्ट मंथ के लिए मार्केट और ऊपर जा सकता है। लेकिन अब मार्केट 18,000 पे है, तो यहाँ पर लॉन्ग को रोल ओवर करके लेके जाने का नेक्स्ट मंथ, वो कोई लॉजिक बात बनती नहीं है। तो सिंपल एक प्रॉफिट बुकिंग आई है कि भाई पूरा महीना इतना अच्छा था, तो लास्ट के अंदर जिनके पास भी प्रॉफिट थे उन्होंने बुक किया है। वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट में एक थोड़ा सा डिप आता हुआ देखने को मिला है। अब कल का डे एक डिसाइडिंग डे हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आपको कैसा देखने को मिलेगा। कल अगर कंसोलिडेट करके या नेगेटिव जाकर कहीं ना कहीं इधर ही क्लोजिंग कर देता है, कहा 17,400 के आसपास आकर अगर क्लोज करता है मार्केट, तो नेक्स्ट वीक जैसे ही 17,400 के नीचे मार्केट निकलेगा हम शॉर्ट करेंगे और हमारा टारगेट होगा 17,000 का। और इस बार 17,000 टच होगा। 17,000 टच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 17,000 17,100 ये हमारा टारगेट होगा अगले वीक का। 300 पॉइंट आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। 17,400 के आसपास क्लोज करें या नीचे की बाजू क्लोज करें,
करे। सेकंड क्या हो सकता है कि कंसोलिडेट करे या थोड़ा सा ऊपर जावे और क्लोजिंग कहीं ना कहीं आपको 17,600 17,650 से 700 की रेंज में मिले, यानी इसी रेजिस्टेंस लाइन के आसपास अगर वापस कल क्लोजिंग आपको देखने को मिलती है निफ्टी की, तो यहाँ पर फिर आप नेक्स्ट वीक के लिए लॉन्ग पोजीशन भी कैरी कर सकते हो, या नेक्स्ट वीक के अंदर जैसे 17,700 पार करेगा आपका पहला टारगेट हो जाएगा 17,900 का, जो कि एक रिसेंट हाई बना था 17,990, यानी 18,000 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा और नेक्स्ट टारगेट फिर उसके ऊपर चला जाएगा। सिंपल कल व्यू होने वाला है। कल डिसाइडिंग डे होगा, डी डे होगा कल, कि कल क्या होना है क्या नहीं होना है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी, पूरा दिन कहाँ पर मार्केट रहता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में मार्केट कहाँ पर रहता है। अगर नेगेटिव क्लोजिंग देता है तो सिंपल एक प्राइस एक्शन कंफर्म हो जाएगा कि भाई मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और वापस अपने लोस के आसपास क्लोज किया है, नेगेटिव है, तो नेक्स्ट मंथ आपको सेलिंग कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। सेकेंड प्राइस एक्शन क्या होगा, नीचे आया, ऊपर गया, वापस नीचे आया थोड़ा सा और फिर वापस मार्केट ने अपने हाइस के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज किया है, मतलब एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे आया, गया, नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, इन्हें एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, डबल बॉटम बनाने की कहीं ना कहीं मार्केट कोशिश किया है। अगर ये डबल बॉटम बन जाता है यहाँ पर कल के दिन इसी रेंज के अंदर 17,400 से 500 के बीच में कंसोलिडेट करके 17,700 के आसपास दे देता है, तो बुलिश आप अच्छा खासा हो सकते हो। क्यों? क्योंकि फिर ये एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा, ये एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा कि भाई मार्केट 2 बार आके यहाँ पर टेस्ट करके गया है सपोर्ट। जितने को भी बेचना था, अब जो बियर्स है उनको बेचना है, तो उनको 17,500 17,400 के नीचे कैसे भी क्लोज करना है। एक बार उसके नीचे क्लोज किया तो 300 पॉइंट के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ के नीचे क्लोज किया तो इसका मतलब फिर प्राइस एक्शन ये वाला बना है और फिर नेक्स्ट वीक आप सेल कर सकते हो। लेकिन अगर कल ऊपर की बाजू वापस क्लोज हो जाता है, इसका मतलब मार्केट एक रीटेस्ट किया है अपने ब्रेकआउट को और वापस मार्केट अब ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। 18,000 के लेवल वापस मार्केट उसको एक बार चाहे तो ब्रेक कर सकता है और उसके ऊपर की अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो दोनों वे कल ओपन है, बुलिश भी और बेरिश भी। मेरा व्यू स्लाइटली बुलिश है, मैं बेरिश तभी बनूंगा जब 17,400 को ब्रेक करेगा, उसके बाद ही मैं बेरिश बनूंगा। हालांकि सेलिंग सीवियर थी, सेलिंग में स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बने हैं सेलिंग के, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी थी तो मैं इस मूव को ज़्यादा खास वेटेज नहीं दूंगा। कल की मूव की मैं वेट करूंगा। अगर कल ओपन के बाद कंसोलिडेट करने के बाद अगर नीचे ब्रेकडाउन देता है तो नेक्स्ट वीक के लिए भी फिर हम बेरिश व्यू बना के चलेंगे। लेकिन अगर कल कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की बाजू कहीं ना कहीं क्लोज कर देता है तो फिर जैसा मेरा व्यू है पॉजिटिव व्यू, उसी व्यू के साथ हम फिलहाल के लिए कंटिन्यू करते हुए आपको देखने को मिलेंगे निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेट्स चेक निफ्टी बैंक ऑल्सो। निफ्टी बैंक का चार्ट पैटर्न देखें तो निफ्टी बैंक का भी हाल कुछ वैसा ही है जैसा निफ्टी का है। हालांकि निफ्टी बैंक थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं ये कहूँगा अभी भी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। लेकिन हाँ, निफ्टी बैंक का सपोर्ट के आसपास क्लोज किया है और एक बड़ा सपोर्ट इसी लेवल के आसपास मिलेगा 38,700 38,600। ये एक बड़ा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। कल ओपनिंग के बाद एक डिप लगाकर अगर बैंक निफ्टी भी रैली कंटिन्यू करता है और कहीं ना कहीं 39,200 के आसपास जाकर क्लोज करता है या उसके ऊपर क्लोज करता है, तो ये टॉप्स काटना इजी हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। पहला टारगेट आपका ये होगा और नेक्स्ट टारगेट आपका ये होगा जो रिसेंट हाई बनाया था। प्राइस एक्शन बनने दीजिए, नीचे आया, ऊपर गया, वापस नीचे आया है। अब अगर ये इसको ब्रेक करता है तो सिंपल आप सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस ये होगा 1:1 के टारगेट के साथ, ये हाफ वे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। लेकिन अगर नीचे नहीं आता और यहीं से कंटिन्यू हो जाता है तो वापस ये डबल बॉटम पैटर्न बनाएगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा और अपनी जर्नी अपवर्ड कंटिन्यू कर लेगा। जब तक किसी भी रैली का 50%, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब तक किसी भी फॉल का या किसी भी रैली का 50% रिट्रेसमेंट होता है तो वो एक रिट्रेसमेंट होता है, वो कोई एक ब्रेकआउट नहीं होता है, वो एक सिंपल रिट्रेसमेंट होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, इसको अगर हम माने कि यहाँ से बैंक निफ्टी ने एक तरफा मूव दिखाया है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक भी आता है तो ये 50% में नहीं है, एटलीस्ट यहाँ तक बैंक निफ्टी कभी भी आ सकता है, 38,600 कभी भी आ सकता है। फिर अगर चाहे तो वो यहाँ से अपनी जर्नी वापस कंटिन्यू कर सकता है अपवर्ड की। हाँ, अगर इसे ब्रेक करता है तो हम थोड़ा सा व्यू चेंज कर सकते हैं कि भाई अपना प्रीवियस रैली का 50% बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया। सेम इन केस ऑफ दिस, ये एक बेरिश व्यू था, बेरिश रैली थी शॉर्ट टर्म के अंदर, लेकिन उसको उसने 50% से ज़्यादा ब्रेक कर दिया था आज की तारीख में। तो ये व्यू नेगेटिव व्यू अब नहीं रहेगा मार्केट के अंदर, अब फिलहाल पॉजिटिव व्यू है। जब तक इसका 50% ब्रेक नहीं होता आप इसको वापस नेगेटिव व्यू नहीं मान सकते कि भाई एक ही इतने से मूव के अंदर आप उसको नेगेटिव मान लोगे, नहीं। जब तक इसका 50% नहीं ब्रेक होता, इस रिसेंट हाई का 50% ब्रेक नहीं होता, जब तक आप उसको बुलिश ही मानिएगा और 50% बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिएगा। जब इसे ब्रेक करें तो आप स्लाइटली बेरिश हो सकते हो और जब रिसेंट लोज ब्रेक करना शुरू करें तो आप एग्रेसिव बुलिश हो सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर। सेम इन केस ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी, दोनों के अंदर सेम ही स्ट्रैटेजी अप्लाई होने वाली है। तो ये था मेरा व्यू कल के लिए।
कल देखते हैं कल क्लोजिंग कैसी आती है। फिलहाल इस व्यू में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।